नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ विशाल आजम। पल पल दिन गुजरते के साथ सियासत बदलती जाती है और सियासत का रुख जो है वो बदलता जाता है। अवाम की जो जिम्मेदारियां हैं, अवाम की जो भागीदारी है सियासत में, वो अलग है। लेकिन अवाम के मैंडेट को, जब जनता का जो मैंडेट आता है, जनादेश आता है, उसके बाद जो सियासी पार्टियों का रंग ढंग होता है वो भी अलग है। कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। बात सीधे इस तौर पे हो रही है कि 5 रियासतों में जो इंतखाबात हुए थे वो दरअसल एक सेमीफाइनल के तौर पर थे, और सेमीफाइनल के बाद फाइनल का नतीजा क्या होगा, फाइनल का मंजरनामा कैसा होगा, उसको लेकर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन जिस तरह से सेमीफाइनल के नतीजों के बाद 3 बड़ी रियासतों में कांग्रेस ने जो कामयाबी हासिल की है, उसके बाद जो अजीम इत्तेहाद का जो फेविकॉल था, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से बेंगलुरु में जब सीएम के तौर पर हलफ लिया जा रहा था, वैसा जो वहां मंजर था, वहां पर उस मंच पर कई दूसरे बड़ी जमातों के नेता या सरबराह मौजूद थे, वैसा मंजर जयपुर में नहीं दिखा। आखिर इसका मतलब क्या है? राहुल किसे कबूल हैं, किसे नहीं? I propose we will install a new Prime Minister in Delhi. I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu. तो अब आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट में यह वाज़ेह होगा कि कुछ दिनों पहले तक, यानी कि 5 रियासतों के इंतखाबात से पहले क्या बातें हो रही थी, इंतखाबात के बाद जो नतीजे आए उसके बाद मंजरनामा कैसा है, और इस रिपोर्ट के बाद हम इस पर गुफ्तगू करेंगे अपने खास मेहमानों से और अपने नुमाइंदे से भी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। तीन रियासतों में कांग्रेस की जीत ने पार्टी में फिर से जान डाल दी है। इन रियासतों में कांग्रेस की वापसी एक ऐसे मौके पर हुई है जहां अपोजिशन अपने आप को मजबूत होता दिख रहा है। आज तीनों रियासतों में हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस ने अजीम इत्तेहाद में शामिल पार्टियों के लीडरान को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके ये बताने की कोशिश की है कि अजीम इत्तेहाद का अधूरा ख्वाब हकीकत में बदल सकता है और फिर 2019 में पीएम ओहदे की राहुल की दावेदारी को तक़वियत मिल सकती है। लेकिन वहीं कांग्रेस के हलफ बर्दारी तकरीब से मायावती, अखिलेश यादव और ममता बनर्जी की दूरी ने राहुल के वजीर-आज़म के दावेदारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कर्नाटक में मुनक़िदा वज़ीर-आला हलफ बर्दारी तकरीब में अजीम इत्तेहाद के बैनर तले जो तस्वीर देखने को मिली थी, शायद वो तस्वीर और ऐसी यकजहती सियासी माहौल में नहीं दिखाई दे रही है। सवाल ये है कि दूरी बनाए रखने के पीछे मकसद क्या है। वहीं मगरबी बंगाल की वज़ीर-आला ममता बनर्जी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि अभी वज़ीर-आज़म ओहदे की बात करना सही नहीं है। वहीं हार्दिक पटेल ने भी राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा है कि राहुल पीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। जबकि गुज़िश्ता रोज तमिलनाडु में मुनक़िदा एक तकरीब में एमके स्टालिन ने राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए कहा कि राहुल गांधी मुस्तकबिल के पीएम उम्मीदवार हैं। I propose we will install a new Prime Minister in Delhi. I propose the candidature of Rahul Gandhi from Tamil Nadu. अब जबकि 3 रियासतों में कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, तो वहीं अजीम इत्तेहाद में शामिल बीएसपी, एसपी और तृणमूल कांग्रेस की कांग्रेस रियासत की हलफ बर्दारी तकरीब से दूरी ने अजीम इत्तेहाद पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो अब सवाल ये है कि 2019 की दौड़ में शामिल राहुल किसे कबूल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।